हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम था और इलू अपने लिए चाउमीन बना रही थी। इलू को ये सब चीज़ें आती है जैसे कि पास्ता, चाउमीन, बेसिक खाना भी मैंने सिखा रखा है। अब इसकी क्या है कि छुट्टियां लग गई थी तो बस इसको थोड़ा बहुत काम वापस से मैं करवा रही हूँ, क्योंकि काम की आदत भी होनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बेसिक काम तो आने ही चाहिए। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, कपड़े जो सुबह को सुखाए थे वो सूख चुके थे, तो बस इसको यही सिखा रही थी मैं कि जब भी कपड़े सुखाएं और वो सूख जाएं तो उसी वक्त समेट करके, जहाँ पे वो सूखे हुए समेट करके अंदर ले आओ, तो बहुत ज़्यादा बोझ ना हल्का हो जाता है। कई बार क्या होता है ना कि हम अंदर तो ले आते हैं, फिर उनको ऐसे ही रख देते हैं और फिर आलस भी कर जाते हैं। तो उसी टाइम पहले मैं क्या किया करती थी कि समेट के ले आया करती थी और अलमारी में रख देती थी जगह पे। तो बस किचन पे जो बिखेरा इसने बिखेरा था उसको उसी से जो है मैं साफ करवा रही हूँ। देखो, ऐसे तो इसके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि स्कूल जाना, कोचिंग जाना, तो और फिर कोचिंग से आने के बाद भी इसको होमवर्क वगैरह रहता है, तो ज़रा भी इसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब भी छुट्टियां होती हैं तो मैं बेसिक काम जो है इससे करवाती हूँ। तो आज वही इसको ट्रेनिंग दे रही थी कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, लड़कों को भी बेसिक काम आने चाहिए। उन्हें पढ़ने लिखने के लिए कहीं आगे जाएं तो वो अपना काम खुद कर सकें, और बेसिक खाना भी थोड़ा बहुत उन्हें बनाना आना चाहिए। चाय हो गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो इससे साफ करवा रही थी और ये सारे बर्तन वर्तन, मैंने कहा जो भी डब्बे वब्बे जो बिखरा हुआ कुछ भी दिखे तो उसको समेटते जाओ। तो बस यही सब कुछ सिखा रही थी। तो आज इसी से सारा काम जो है करवा रही थी। तो मैंने कहा खाना भी तू ही बना ले, ज़्यादा नहीं बनाना, तो बेसिक खाना ही है। बट क्योंकि ये पास्ता, चाउमीन और ये सब तो बनाती रहती है, लेकिन ये दाल सब्जी और इसको ये नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम भी खैर नहीं होता है। तो वो चीज़ें तो बीच बीच में कर लेती है अपने लिए, कभी बना लिया कुछ भी। तो बस इसको दाल वाल वापस से बनवा रही थी कि प्रत्येक बंदे के अकॉर्डिंग 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी ले ले। खाली दाल चावल बनने हो तब तो देखो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अरहर की दाल जो है वो बाद में जो है गाढ़ी भी हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको सिखाया कि पर बंदे की 1 या 1.5 मुट्ठी ले ले। फिर बाद में मेरा विचार हो गया था कि भैया सब्जी रोटी भी बनाएंगे, तो फिर शाम की जो सेटिंग होती है घर की वो भी मैंने इसी से करवाई, क्योंकि बिखेरते भी यही लोग हैं। फिर जो है झाड़ू वाड़ू भी यही कर लेगी। तो बर्तन ये नहीं, मैंने कभी इससे करवाती नहीं हूँ। पहले छोटी थी ना, और छोटी 3-1 साल पहले, तब इसको सिखा जरूर दिए थे। तो आज इससे बर्तन वर्तन भी करवाएंगे, क्योंकि देखो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। देखो लड़कियां चाहे कितना ही पढ़ लिख जाएं, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन बेसिक काम तो देखो आना ही चाहिए। हो सकता है कि बहुत अच्छे घर में जाए, हो सकता है कि ना भी हो, है ना। और बहुत अच्छी परिस्थिति होने के बाद भी कई बार क्या होता है ना कि कुछ समय बदलते देर नहीं लगती। तो सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, करो चाहे तो ना करो, लेकिन आना सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये आएंगे ना, तो फिर हो भी सकता है कभी कभार क्या होता है कि बच्चे बाहर पढ़ने भी चले जाते हैं, तो उनको ये सब कुछ आना चाहिए ताकि वो अपना काम खुद कर सके। तो इसीलिए बस थोड़ा बहुत ना करवा लेती हूँ। ज़्यादा डेली में तो मैं ऐसे नहीं करवाती हूँ, बस छुट्टियाँ होती हैं तो करवा लेती हूँ। पहले सारी मांस के इधर रख, सारे बर्तन जितने भी हैं ना, फिर अपन को धोना है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ऐसे नहीं करना है, उससे पानी वेस्ट होता है। सारे धो के इधर रख, और फिर जब पूरे मंज जाएंगे तो सिंक को क्लीन करके, है ना, और फिर वापस उनमें रखते हैं सिंक में, और फिर धो के इसमें डालते हैं। और ये लगाते कब है? जब इसका पूरा पानी झड़ जाता है। बस यहाँ पे बर्तन इसने कर दिए थे और मैंने जो है लगा दिए थे। फिर इससे हाथ वाथ धुलवा के फिर दिया बत्ती भी आज इसी से करवाऊंगी। तो बर्तन झाड़ू पोछा के तो चलो, तो हाउस हेल्पर भी हो जाती है। आजकल तो खाने के भी लगा लेते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि खाना तो प्रॉपर बढ़िया बनाना आना चाहिए। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो खाना तो अपने परिवार को अपने हाथ से बनाकर ही खिलाना चाहिए। तो सब कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। फिर बाद में अपना जो इंटरेस्ट होता है वो डेवलप होता जाता है कुकिंग वगैरह में, तो अपने आप से ही सब कुछ अपने को आ जाता है। बस एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इससे दिया बत्ती भी आज इसी से करवाई। वैसे तो मेरे साथ तो आके खड़ी हो जाती है, कर लेती है, लेकिन मैंने कहा अब तू ही शाम की भी किया करेगी। तो बस वही इससे करवा रही थी।
यहाँ पे इसके रूम का जो है, यहाँ पे आए थे दिया बत्ती करने, तो बेडशीट भी चेंज करने नहीं दे रही थी काफ़ी दिनों से। प्लेन बिछा हुआ था तो ये कहती प्लेन ही ठीक है। अभी भी बोल रही थी मम्मी प्लेन ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने कहा चेंज तो देखो करना ही पड़ेगा, तो चेंज वेंज किया और यूनिकॉर्न का बिछाया था। तो फिर अभी इन्होंने जो है सीक्रेट सेंटा गेम खेला था स्कूल में, तो वो एक चीज़ इसे मिली थी, वो इसे रूम में लेके आनी चूचू थी। आ गई है। क्या है फिर, जैसे ही बेडशीट चेंज किया ये अपना राज जमा के बैठ गई है। तो ये अभी मैं अपने, क्योंकि यूनिकॉर्न वाला हमने बेडशीट बिछाई है तो इसका मैचिंग हम ये कुछ लगाने वाले हैं। अभी क्या है, हम स्कूल में सीक्रेट सेंटा खेले थे, हम तीनों बेस्टीज, कनिष्का, झील और मैं। तो मैं तो सीक्रेट सेंटा बनी थी झील की, और झील कनिष्का की, और कनिष्का मेरी बनी थी। तो कनिष्का ने मेरे को अलार्म क्लॉक दी है, और मेरे फेवरेट कैरेक्टर यूनिकॉर्न वाली, जिसमें कि पेन स्टैंड भी है। तो ये इसकी स्टडी टेबल में अभी रख लेगी, बहुत प्यारी है। आपकी नहीं है ये चूचू मुन्नी, ये कितनी प्यारी है ना। हाँ, यूनिकॉर्न इसको बहुत पसंद है। पहले इसने सब कुछ यूनिकॉर्न का ही रूम कर रखा था, अभी ये यूनिकॉर्न भी इसने मुझसे लिया था। मैंने गिफ्ट किया था इसको ये यूनिकॉर्न, इलू को है ना, इसको बहुत पसंद है। बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन मिला था ये। तूने क्या दिया था? मैंने एक्सेसरीज का मिक्स दिया था झील को, जिसमें कि स्क्रंची थी, एक बो थी, एक स्क्रंची वाली वॉच भी थी, और एक रबर बैंड था। और झील ने क्या दिया था कनिष्का? झील ने वो स्क्रंची वाली वॉच दी थी कनिष्का को। तीनों ने घड़ियां दी। हाँ सही में यार, ये उसने वैसी वाली नहीं तो ऐसी वाली दे दी है ना। समय की कद्र करना सिखाओ एक दूसरे को। तो बस इसके बाद हम लोग लेट गए और चूचू भी लेट गई। तो इससे लगातार, तो देखो बच्चों से नहीं होता है, देखो अपन तो लगातार कर लेते हैं। मैंने नेल पेंट चेंज कर ली थी तो वो दिखा रही थी। तो फिर हमने अथक का वीडियो कॉल आ रखा था मेरी सिस्टर के बेटे का, तो मैंने कहा अब तू लगा ले क्योंकि उसका आया हुआ था। तो फिर वो उससे बात करने लगी वीडियो कॉल में, तब तक में मैंने गोभी की सब्जी जो है वो कट कर ली। तो दाल चावल और सब्जी रोटी जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे गोभी जो है मैंने तब तक में कट कर ली, तब तक में ये आ गई। तो इसको वापस से सिखा रही थी कि चावल चढ़ाने के लिए पानी जो है ले ले और गैस पे चढ़ा दे, गर्म होने चढ़ा दे, तब तक में मैं गोभी कट कर दूंगी, तो तू सब्जी दाल और जो है वो बना लेना। यहाँ पे मिर्ची विर्ची जो है कट कर रही हूँ, वो अपने पानी वानी चावल के लिए जो गर्म करना था ना। तो साथ ही में उसको ये भी बताया कि जब भी अगर कुछ बनाना हो, दाल में वगैरह में डालना हो बाद में पानी, तो गर्म पानी डालना चाहिए ताकि उसका कुकिंग प्रोसेस ना रुके नहीं, वैसा ही चलता रहे। और पहले से ही गर्म पानी डाल दो तो तब भी जो है वो जल्दी पकती है। तो छोटे छोटे टिप्स और छोटी छोटी बातें जो है उसको बता रही थी। भले ही अभी माइंड में उतना जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन भविष्य में अगर कभी काम करेगी तो अपनी माँ की कही बातें हमेशा याद आती हैं। हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हमने ये सीखा था या किया था, या मम्मी हमें जब कुछ भी बताती थी, तो अब वो चीज़ें ना बहुत काम आती है। भले ही उस टाइम पे ध्यान उतना दो ना दो, लेकिन बाद में ये सारी बातें ध्यान आती हैं और हमारे काम आती हैं। तो बस अब ये कढ़ाई, दाल चढ़वा दी है इससे, और कढ़ाई भी जो है वो चढ़ा दी है। तो यहाँ पर से बस ये चावल भी है, कढ़ाई चढ़ी है, तेल डाला है, तेल गर्म होगा तब तक मैं चावल निकाल करके धो करके और बस चावल डाल देगी, और फिर उतने में तेल गर्म हो जाएगा तो सब्जी छोक देगी। तो यही सारी चीज़ें ना सीखने की होती है। काम का तरीका सीखने वाला होता है कि काम को किस तरीके से किया जाए कि कम समय में ज़्यादा काम जो है हो जाए। तो यही छोटे छोटे तरीके होते हैं। इसीलिए मैंने उसको दाल भिगो दी थी पहले, मैंने इससे दाल ना भिगो दी थी इलू से कि दाल भिगो दे तब तक मैं सफाई वगैरह कर लेना। तो यही तरीके जो है सिखा रही हूँ कि किस तरीके से 10 मिनट में दाल भीगेगी तब तक मैं सफाई वगैरह कुछ कर लो या कुछ दूसरा काम कर लो, ठीक है। ऐसे ही गैस में चावल का पानी जो है गर्म हो रहा था, तब तक मैं कढ़ाई चढ़ाई, तेल डाला, तेल गर्म होगा तब तक मैं वो चावल वाला निकाल के धो लो और ये डाल दो। तो ये काम के तरीके होते। फिर मैंने इससे चाय बनवाई, मुझे पीनी नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने इससे बनवाई, क्योंकि इस टाइम पे कौन चाय पीता है, लेकिन फिर भी बनवाई। मैंने कहा चलो पी लेते हैं, क्योंकि इसने एक बार बस बनाई होगी चाय। तो फिर मैंने इससे चाय भी बनवाई और खूब मसालेदार जो है और रड़ी भी उसको सिखाई कि मैं जब बनाया करती थी ना चाय, तो मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद की जाती थी, तो मैं रड़ा रड़ा के बनाती थी। तो उसी तरीके की इसको जो है चाय बनाना बताया। बस रखते जाओ ताकि काम करते हो किचन वरना फैले नहीं। गलत रखा है ये, देख कहाँ है वो सारे छोटे छोटे डब्बे, कहाँ है? बंद भी नहीं किया फिर से तूने।
अब जो चीनी का डब्बा, चाय का डब्बा जहाँ से निकाला है वहाँ पे रखती ही जाता कि किचन की स्लैब फैले नहीं तो काम करते हुए बहुत फैल जाता है सब कुछ। क्या है? हाँ। तो चाय पत्ती का पीछे रख, क्योंकि चीनी ज़्यादा काम आती है, चाय तो अपने कम लगती है। अब देख दूध अपने काम का है अभी, तो कहाँ रख देना चाहिए वापस इसको, तो फिर रखो, हाथ से ना कर पाए। इसको फिर मैंने बॉटल जो है वो भरने बोल दिया था और मैं क्या करूँगी कि तब तक में आटा लगा लूँगी। तो ऐसे मिल बांट के जो है काम हो जाता है। तो घर सबका होता है, अकेले हमारा औरतों का नहीं होता है। तो घर के काम भी थोड़े थोड़े सबको ही हेल्प करनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी जब भी होते हैं तो मेरी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है आटा लगा दिया और तब तक मैं चाय जो है खूब रड़ गई थी और इससे जो है चाय को छनवाई। साथ ही बिगनर्स के लिए टिप दी कि अगर छाननी नहीं आए, गिरने का डर हो, तो क्या करो कि पहले बड़े किसी बर्तन में निकाल लो, छान लो और फिर उससे कप में ट्रांसफ़र कर दो। और साथ ही अगर ये चाय की पत्ती जो है इसका भी बताया कि इसको धो करके अच्छे से पौधों में डाल सकते, और जब ये पूरा बन जाए तो इसको धो करके भगोने को हमेशा भिगो करके रखो, क्योंकि ना फिर धोने में दिक्कत आती है। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो उसको बता रही थी। बहुत ही मस्त बनी है चाय, पी के तेरी हाथ की पी। देखिए मैंने क्या किया, चाय पी के आई, दाल में तड़का लगाया, सब्जी हो गई थी, उसको बंद किया, जो कुकर वुकर हुए थे वो सारे बर्तन निकाल लिए और चावल वावल जो पसा लिए और उसका बर्तन भी निकाल के धो दिया है। ठीक है, तो बर्तन बिल्कुल सफा चट है। तो इलू अब आजा, अब मिलके पराठे बना लेते हैं। इसको पराठे ये कैसे बनाते हैं वो देखना है, तो पराठे बना के रख देते हैं। फिर आज है शनिवार, तो हम तफरी मारेंगे, खूब लेट नाइट तक घूमेंगे, सोडा वोडा पीने जाएंगे, आइसक्रीम खा ली, ऐसे करके। ठीक है, तो घूमने फिरने का होता है, डेली रात का होता है हमारा, ऐसा नहीं है कि एक दिन कभी गए या शनिवार पे, डेली रात को हम एक एक दिन छोड़ के जाते ही जाते हैं। तो आज तो और ही ज़्यादा शनिवार है तो इसलिए तो जाएंगे। फिर कल का डिसाइड करेंगे, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, कुछ भी प्लानिंग नहीं किया, इसके पापा आएंगे तभी कुछ डिसाइड करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे। कल का दिन बहुत ईजी सा जाता है, संडे हम आराम से निकालते हैं एंजॉय करते हुए। और अब तो मेरे को एग्जाम, अब तो एग्जाम नहीं है, इसलिए बेस्ट चीज ये हो रही है। तो कल क्रिसमस, परसों है, तो क्रिसमस ईव जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, मतलब जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे। यहाँ के जो मॉल्स है वहाँ पे पूरा डेकोरेशन हो गया है, तो सारे जितने भी कवर हो सकेंगे हो सकेंगे वो कवर करेंगे। फिर ये सब कुछ कल का रहेगा। कल रील्स भी बहुत सारी हमें निकालनी है। मैं मम्मी मेरे बैंग्स भी काटना, तो मेरे को भी मेरे बालों को भी स्ट्रेट करना है, इसके बैंग्स थोड़े से करे कट कर दो, तो वो करूंगी। ऐसे करके अभी फटाफट से बस पराठे 5-6 बना के रखने हैं। और इलू वगैरह की, इलू क्या चूचू और इलू में मैं कंफ्यूज हो रही थी। चूचू की रोटी बना के रखनी है, चावल भी है वो भी खा लेती। एक डॉग और बैठ रहा था, उसको अगर वो भी हुआ तो उसके लिए भी बनानी है। हमारे पास 2 डॉग्स चलो। तो बस रोटियां तो इसको आती हैं, लेकिन उतना गोल नहीं बेल पाती है। तो हर काम में ना प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। डेली अगर वो काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा अपने को आ जाएगा, परफेक्शन के साथ अपन कर सकते। बट अब ये डेली तो करती नहीं, लेकिन फिर भी कर लेती है। तो यहाँ पे बस पराठे आज इससे बनवाए थे नमक मिर्च के, तो इसको यही बता रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही। पराठे इसने नहीं बनाए थे, नमक मिर्च। फिर इसको मैं क्या हींग भी डलवाती हूँ। मैं क्या हमेशा से बचपन से थोड़ा सा हींग वाले बनाती हूँ। और फिर उसको क्रिस्पी बनाने के लिए 2 बार अलट पलट 2-3 बार करती हूँ, फिर ऑन फोल्ड किया, फिर किया। तो इस बार ये ऐसे वाले बना रही थी जो होते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे, ये इस टाइप से करने पर थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बनते अच्छे हैं। तो मैं जब बनाती थी बहुत करारे करारे पराठे जो है बनाया करती थी। तो यहाँ पे बस इसी को वही सिखा रही थी। तो बेलने का अभी इसको उतना प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा थोड़ा करेगी काम तो फिर ये जो हो जाएगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई वगैरह का बहुत रहता है काम, स्कूल में एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, इसलिए। तो इसने बेल दिए, मैंने सेक लिए, तो काम फटाफट हो गया। यहाँ पे जो है मैं अपने क्या कर रही हूँ कि घी निकालना था। मलाई जो है वो इकट्ठी हो रखी थी, तो थोड़ा सा घी निकल जाएगा। उस थोड़े से घी के मैं सोच रही हूँ आटे और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना लूँगी। अब सर्दियाँ हैं ना, तो कुछ कुछ बनाने का दिल करता है। फिर इसका दिल था कि भैया बैंग्स कटवाने थे इसको,
तो इसके कट किए आगे से काफ़ी टाइम हो गया था, इसके लास्ट बर्थडे पे मैंने इसके कट किए थे, तो अभी फिर कट किए हैं। इसको क्रिसमस का शौक आ रहा है कि क्रिसमस में मैं ऐसी हेयर स्टाइल करूँगी ये वो, तो इसने कटवा ली है, तो मैंने इसके काट भी हैं। तब तक में ये भी आ गए थे। इसको गाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, म्यूजिक बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ मैं। फिर हम लोग ने खाना वाना खाया और निकल पड़े थे लॉन्ग ड्राइव के लिए। ये हमारी डेली की रहती, कभी कभार होता है कि दिल नहीं करता है या मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ तो नहीं जाती हूँ, वरना हम जाते ही जाते हैं 10:30 11 कितने भी बजे हो। दिख ही नहीं रही। 70 रुपीस थाली वाला ये है। हाँ, मेरे को भी दिखा। चुन के काम देखो। ये रख शाम को भी तो इससे लाते हो क्या? वही दाल। तू पापा कहाँ गए? तू इधर देखो, अब पापा नहीं आएंगे तब तक ही इधर मुंडी नहीं घुमाएगी। सो मच लॉयल। इसको कहते हैं वफादारी। सोडे वाला नहीं मिला तब हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। 11 बजने वाली है, 11:15 तो हो गई है। घर जाके डिसाइड करना है कि क्या क्या करना है, और कल काम बटेंगे क्योंकि इलू भी फ्री है, इलू को भी काम मिलेगा संडे का अक्सर, क्योंकि घर सबका होता है तो काम भी सबको मिलके करना है। तो इनको बंट जाएगा कि इनको क्या क्या करना है, इलू को क्या क्या करना है, तो इस तरीके से मिलके बांट के काम कर लेंगे और फिर एंजॉय।